बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 श्लोक 40वां। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण भगवान बतलाते हैं। पहले कर्मयोग की प्रस्तावना की। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब भगवान कह रहे हैं नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? आइए समझिए। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान ने कर्म योग को सत कहा है। 70वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अब देखिए, इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? तो इससे यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। सकाम भाव से देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ तप जप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता है। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्म योग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए यदि कर्म करते हैं तो मंगल ही होता है। यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुषंगिक हिंसादि के फलस्वरूप तिर्यक योनि या नरक योनि को भोगना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्मों के फलरूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्यवायो न विद्यते का अर्थ है कर्म योग में विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है? तो उत्तर देते हैं पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता। इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है।
अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद यहाँ किसका वाचक है? तो पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्मयोग का वाचक है। कर्मयोग किसको कहते हैं? शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित करते हुए कर्मों का आचरण करता है वही कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कर्म कहते हैं। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या। पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर देता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण संभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी संभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। ततो निर्वाणम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय का माने इसी अध्याय का 72वां श्लोक है। समय न होते हुए भी जरा देख लेते हैं क्योंकि अनुसंधान लेंगे तो थोड़ी स्पष्टता विशेष हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कौन शांति को प्राप्त? एषा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है। 6वें अध्याय के 41 से 45वें श्लोक तक कहा है। इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार करा देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, जप, तप, तीर्थ सेवन, व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। जबकि यह कर्मयोग का थोड़ा सा साधन बुद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है, तब फिर थोड़े का क्या महत्व रहा? तो निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है। अतएव अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है। यही उसका महत्व है। यदि कर्मयोग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? उत्तर देते हैं, थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्यों को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है। अतः अंतकाल तक पुनः पुनः जन्मते मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो भगवान इस मृत्यु रूपी संसार सागर से बाहर निकालते हैं। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती है। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हो, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता
तब तक कितनी बार मरना पड़े इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। तो इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग के परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोग की निश्चयात्मिका स्थायी बुद्धि है उसका और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। तो उसकी चर्चा, उन बुद्धियों के भेद की चर्चा कल करेंगे। अभी भगवान का एक छोटा सा भजन गाकर फिर आज आरती का भी समय हो जाएगा, तो माँ उमिया जी की आरती भी करेंगे और बड़े आनंद से भगवान के भजन गाते गाते जीवन को दिव्य बनाएंगे। तो आइए अब एक छोटा सा मैं भजन ढूंढ रहा हूँ और उसी को साथ हम चलो आइए, ये मुझे अच्छा लग रहा है आज ये यही मार राजा रण छोड़ जे मने माया लगाड़ी रे। हरि कानो नाथ मार राजा रण छोड़ जे मने माया लगाड़ी रे। हरि कानो नाथ मार राजा रण छोड़ जे मने माया लगाड़ी। तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला, तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला। काने मने उमिया मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ महाराजा रण